अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शरालम। आज एक अहम टॉपिक को लेकर मुझे इस पर बात करनी पड़ी क्योंकि एक अजीब ट्रेंड सा चल पड़ा है कि जिनका बुरा वक्त है उनसे मुआफ़ियाँ मंगवाओ। और ये हमारा एक सोशल रवैया, माशरती रवैया बनता जा रहा है। एक वीडियो आपने देखी होगी मौलाना तारिक जमील साहब की, जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं महक मलिक से, और वो बड़े अदब से उनके पास मुलाकात के लिए आई हैं। उससे पहले कुछ वीडियोस महक मलिक की आ चुकी हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मेरा भी पहला तारुफ़ उनकी इस वीडियो से ही हुआ जो रिसेंटली तारिक जमील साहब के साथ वायरल हुई है। उसमें बहुत से लोग जिनका नाम लेना या उनके वो क्लिप्स लगाना या उनके स्क्रीनशॉट्स लगाना ट्विटर अकाउंट के मुनासिब नहीं समझता मैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है। मुझसे भी गलती हुई है, उसका भी एतराफ़ मैं आगे चल के करता हूँ। अच्छा, तारिक जमील साहब की पर्सनैलिटी के बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे मेरे दिमाग में भी सवालात उठते हैं। मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफ़िकली हम इस कंटेंट पर रहते हैं जो वायरल हो रहा है, जिसको लेके बहुत तनकीद कर रहे हैं कि बाबा जी के गिट्टे जवाब दे गए हैं, और बाबा जी की ठरक देखो, और इस उम्र में काम देखो, मौलवी होते ही ऐसे हैं। यार, किसी का कोई ज़ाती मसला है उनके साथ तो अलग बात है। अगर ज़ाती मसला नहीं है तो इस वीडियो का इन अल्फाज से कैसे ताल्लुक़ बनता है? पहली बात, महक मलिक का नाम वो ख़ुद इन चीज़ों का एतराफ़ कर चुकी हैं, उनका नाम तब्दील हुआ है। वो एक ट्रांसजेंडर हैं। पहले उनका मर्दाना नाम था, पैदाइशी तौर पर उनको मर्दाना नाम दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ऑप्ट किया कि वो अपने इस हुलिये में रहेंगी जिसमें वो ज़नाना दिखेंगी। तो अपने दिमागों से चीज़ निकाल दें कि मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी ख़ातून को गले लगाया है। अच्छा, बहुत सा ऐसा तबका है मुझ समेत, मैं समझता हूँ इस्लाही तौर पे जिस तरह वो अदबन मिल रहे हैं, लोग अपनी बहुओं से, बेटियों से मिला करते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक बुज़ुर्ग हैं वो, चलें मानते हैं वो उनका खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक ख़ातून भी नहीं है। अपने दिमाग से फ़तूर निकाल दें। जो उल्टी चीज़ें शायद फौश मवाद वो ख़ास लोग ज़्यादा देखते हैं, उनके दिमाग में, उनके जहनों में शहवत तारी रहती है और वो हर मंज़र को एक ही एंगल से देखते हैं। तो खैर, उन लोगों के डिफ़ाइन करने का मकसद इस वीडियो को बनाने का नहीं है, लेकिन शायद मौलाना तारिक जमील साहब का बुरा वक्त है, हर बंदा उनके पीछे लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले भी कुछ इरशादात की भट्टी में उनको जलाने की कोशिश की गई। इरशादात की भट्टी में जलाने वाले ने उनसे कुछ सवालात किए कि जी वो फ़लानी हूर और फ़लाना आपका बयान। मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन बहुत सी चीज़ें देखता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ जो बयान करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके बाद कानूनी जंग कौन लड़ेगा। लेकिन उस भट्टी में डालने वाले शख्स से मैं यही कहूँगा कि तारिक जमील साहब से आप फैक्चुअल बात करें ना, और वो बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं कि जो बच्चों के साथ बदफेली होती है, उनके जो मुजरिमान होते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऐसा पाक साफ़ ईमानदार जल्लाद कहाँ से लाओगे जो ख़ुद इन ऐबों से पाक होगा। इस बात को करने का मकसद क्या है कि वो जो इरशादात की भट्टी में तारिक जमील साहब को डाल रहे थे साहब, वो ख़ुद मीडिया में उनका क्या ट्रैक है। मतलब मैं हैरान कि इतनी जल्दी एक ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ एक तज्ज़ियाकार आता है और छा जाता है, और बहुत बड़े मीडिया ग्रुप से कनेक्ट हो जाता है। क्या वो अपनी उस चीज़ की वजाहत पहले देंगे कि ये अचंभे की बात, ये अजूबा, ये करिश्मा कैसे हुआ था या करवाया गया था तो क्यों करवाया गया था? हर बंदा होता है ना, एक रिपोर्टर होता है, फिर सहाफ़ी, प्रॉपर सहाफ़ी बनता है, फिर ख़ास बीट में एक्सपर्टी हासिल करता है, फिर वो कोई तज्ज़ियाकार बनता है, फिर वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बैठता है। इनका अपना क्या है? अच्छा, मैं तारिक जमील साहब की हिमायत में नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि मैं अगर किसी चीज़ पे कमेंट कर रहा हूँ, लबकुशाई कर रहा हूँ, तो पहले उस चीज़ में मैं ख़ुद पाक साफ़ होना चाहिए। और वही इरशादात की भट्टी में डालने वाले साहब जिन्होंने तारिक जमील साहब को अपने इंटरव्यू में डाला, मैं फिर कह रहा हूँ तारिक जमील साहब से मेरा कोई ऐसा उनसियत नहीं है, मैं उनका बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, था उस ज़माने में जब वो कैसेट्स वगैरह में, उस ज़माने में उनको सुनता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे भी दिमाग में कुछ सवालात आए। लेकिन खैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इरशादात में भट्टी में डालने वाले जो साहब थे, उन्होंने 5-6 साल पहले एक शख्स को इस मुल्क का मसीहा करार दिया था, ऐसा फ़रिश्ता करार दिया था उन्होंने अपने तज्ज़ियों से और प्रोग्राम से बैठ के लड़ के
कि वो शख्स मुल्क में रिस्क की, अनाज की, खुशियों की, रोज़गार की रेल पेल कर देगा, लेकिन वो फ़रिश्ता जो उन्होंने जिसको फ़रिश्ता साबित करने की कोशिश की थी वो तो ऐसी शख्सियत साबित हुआ कि इस मुल्क से जो बचा कुचा रोज़गार था, जो अनाज था, जो खाने पीने की चीज़ें थी, वो भी कहीं नापैद सी हो गई। तो उन इरशादात की भट्टी में डालने वाले साहब से क्या इस बात पे जवाबदही हुई? फिर इसी तरीके से 5 साल पहले, 4 साल पहले का आपको वाक़या याद होगा, एहसास टेलीथॉन हो रही थी, इमरान खान साहब करवा रहे थे, तारिक जमील साहब ने वहाँ पे दुआ करवाई और उन्होंने कुछ कलमात अदा कर दिए। वो उनका मेरे ख़्याल से यही प्रॉब्लम है, जो मुझ जैसे लोग जो उनके फ़ैन होते थे, हम थोड़ा सा भी डी ट्रैक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती कि फिर ये बात क्या कर रहे हैं, मजहबी बात कर रहे हैं, अखलाकी बात कर रहे हैं, मुआशरती बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ बैठ के कुछ कलमात अदा किए जिस पर बड़े बड़े सहाफ़ी, जो बड़े सहाफ़ी हैं, वो पीछे पड़ गए उनके। और वो कलमात कुछ थे कि मीडिया झूठा है, मीडिया सच नहीं बोलता। सही है, हाँ, वो उनका नुक्ता नज़र था, लेकिन उन सहाफ़ियों ने उनके पीछे पड़कर एक प्रोग्राम में, फिर अगले ही रोज़ या उसके एक दिन छोड़ के हम न्यूज़ का एक प्रोग्राम था, अब्दुल मालिक साहब उसको होस्ट कर रहे थे, 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसमें तारिक जमील साहब आए, उसमें बड़े सहाफ़ी बैठे हुए थे और तारिक जमील साहब ने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग थी और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद उनको मुआफ़ी अता कर दी गई। जो मुआफ़ी अता कर रहे थे, उनकी रिसेंटली वीडियो आपने देखी होगी कि वो अपने कोलीग्स का जो एहतजाज है, जो बेसिक आपके घरों से जुड़ा होता है, आपके बच्चे के भूख होती है, उनके स्कूलों की फ़ीसेस होती है, उसके लिए वो एहतजाज कर रहे थे। और वो बड़े सहाफ़ी जिन्होंने 4 साल पहले तारिक जमील साहब से इस बात पे माफ़ी मंगवाई कि ये मीडिया को झूठा क्यों कहा। पहली बात, मीडिया झूठा है, बीइंग ए मीडिया पर्सन मैं आपको साबित कर सकता हूँ 10 तरीके से, लेकिन जवाबदेही जब किसी की ना हो ना, तो फिर उससे बड़ा कोई वली कोई नहीं है। आपने जवाबदेही ख़त्म कर दी मीडिया की। अगर कोई जवाबदेही करता है तो फिर उससे माफ़ियाँ मंगवाई जाती हैं। तो वो जो बड़े सहाफ़ी थे जिन्होंने मंगवाई थी माफ़ी, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने ही लोगों के एहतजाज में बैठने से माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली कि जी आप मेरे बुरे वक्त में बैठे हैं। अरे भाई, ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने आपका बुरा वक्त चाहे ना चाहे अंदाज में झेला है, और जिन इदारों से आप ताल्लुक़ में रहे और आपने जब जब ऐसी लपकुशाई की जिसकी वजह से उन इदारों पे प्रॉब्लम आई, तो उन इदारों के छोटे एम्प्लॉइज़ में के ऊपर उनके तनख्वाहों पर बात आ गई, उनके मामलात ख़राब हो गए। तो चाहे ना अनचाहे तरीके से सब लोग आपके साथ शामिल रहे हैं, तो फोर्सफुली कह लें शामिल रहे हैं, लेकिन आप शामिल नहीं रहे। और मीडिया झूठा, ये अलग बहस है। हम अब इस बात पर आ जाते हैं दोबारा इस वीडियो पर। तारिक जमील साहब ने साहिबा जो ख्वाजा सरा हैं, वो ख़ुद को अलल ऐलान ख्वाजा सरा कह रही हैं। मैंने लिंक लगा दी है नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, वो आप इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। 4 साल पहले उनकी एक यूट्यूब वीडियो है, फिर 2 दिन पहले एक मोतबर एंकर हैं 24+ के, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने ट्रांसजेंडर के मुताल्लिक़ ही वो इंटरव्यू था और उन्होंने बात की महक मलिक ने। तो ये तो साबित है कि ट्रांसजेंडर है। अब जो एतराज़ कर रहे हैं अपने अपने फ़िक़्ह से जाके ले आइए कि जी क्या ट्रांसजेंडर को गले लगाया जा सकता है, या ट्रांसजेंडर्स सिर्फ इस काम के ले लिए रह गए हैं। आपको तकलीफ़ इस बात पे है कि एक ट्रांसजेंडर तारिक जमील साहब के पास दुपट्टा लेकर तरीके से वो ट्रांसजेंडर जो डांसर है और फ़खरिया डांसर है, वो उस पर एतराज़ नहीं करती कि मुझे अपनी शख्सियत पर नादिम हूँ। वो आकर तारिक जमील साहब से मिल रही है, उनसे अदब से सलाम कर रही है, उनसे मुलाकात कर रही है। और तारिक जमील साहब का वो एक्शन मेरी नज़र में सोसाइटी की बेहतरी के लिए था कि भाई ट्रांसजेंडर सिर्फ रोडों में खड़े ट्रांसजेंडर्स को ले जा के 100-100, 200-200 रुपये में अपनी आर्जी तस्कीन हासिल करने के लिए झाड़ियों में ले जाने के लिए नहीं है भाई। अपने शहरों में, अपने महफ़िलों में नचवाने के लिए नहीं है, उन पर नोट निछावर करने के लिए नहीं है कि आपकी बीवी बैठी और सामने ट्रांसजेंडर्स को आप नचवा रहे हो। और इस तरीके से आपकी तस्कीन होगी सिर्फ अगर कोई ट्रांसजेंडर इस तरह से जाके मिल रहा है। तो ये 2 तरीके से गलत है वीडियो। और ऐसे ऐसे लोग शेयर कर रहे हैं जिनके थाउजेंड्स ऑफ मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो लोग शेयर कर रहे हैं। और उनके अल्फाज देख के मुझे दुख हुआ कि हम किन खूनख्वार, देखिए खूनख्वार भेड़िया होना तो एक फ़ितरत है, एक जिबल्लत है एक जानवर की। आप खूनख्वार हो, भेड़िए वाली जिबल्लत हो, और आप बिल्कुल ही अपनी चीज़ों पे शर्मिंदा ना हो, आप बेवकूफ़ हो ना, तो आपका खूनख्वार होना मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। तो आप ऐसी वीडियोस शेयर करें, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सर्चिंग कर लें। बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिसमें फ़ेक या उसके असली होने का पता लग जाता है। शेयर करें, लेकिन खुदा का वास्ता है, ये सोसाइटी जितनी बची है ना, उतना ही बचा लें तो शायद बेहतरी आ सकती है। थैंक यू।